नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको टीवी सीरियल्स की दुनिया से जुड़ी सबसे ताज़ा और सटीक जानकारी सबसे पहले पहुंचाते हैं। अगर आप भी गुम हैं किसी के प्यार में के फ़ैन हैं और इस शो के हर नए ट्विस्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आज हम बात करेंगे इस शो के आने वाले एपिसोड्स के बारे में, जिसमें एक ऐसा तूफान आने वाला है जो न केवल विराट और सई की जिंदगी को हिलाकर रख देगा, बल्कि पत्रलेखा की असलियत भी सबके सामने लाने वाला है। इस शो में एक के बाद एक दिलचस्प मोड़ आ रहे हैं और आने वाले एपिसोड्स में जो कुछ होने वाला है वह आपको चौंका देगा। विराट और पत्रलेखा की शादी। एक नई शुरुआत। कहानी की शुरुआत होती है विराट और पत्रलेखा की शादी के बाद के सीन से। विराट अब पत्रलेखा को पूरी तरह से अपनी पत्नी का दर्जा देने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में हमने देखा कि कैसे विराट ने 7 फेरे लेकर पत्रलेखा से अपने रिश्ते को सामाजिक मान्यता दी। विराट ने उसे भरोसा दिलाया कि वह अब उसकी पत्नी है और वह उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इस नई शुरुआत से पत्रलेखा तो बेहद खुश है, लेकिन सई का दिल पूरी तरह से टूट चुका है। वह ये सब अपनी आंखों से देख रही होती है और अंदर ही अंदर टूट रही होती है। सई को ये सब देखकर गहरा दुख होता है और यही वह पल है जब हम उसकी आंतरिक जद्दोजहद को महसूस कर सकते हैं। पत्रलेखा का ताना। सई को नीचा दिखाना। इसी बीच कहानी में आता है एक और बड़ा ट्विस्ट। विराट और पत्रलेखा हनीमून पर जाते हैं और वहीं से पत्रलेखा सई को एक ताना भरा कॉल करती है। फोन पर वह सई से कहती है, थैंक यू सई, अगर तुमने मुझे यह सब नहीं बताया होता तो शायद मैं आज ये खुशियां नहीं देख पाती। कौन सी औरत नहीं चाहती कि उसका पति उसका साथ दे। यह सुनकर सई भले ही मुस्कुराए, लेकिन उसकी आंखों में छुपा दर्द साफ दिखता है। यह वह पल है जब सई के अंदर का दर्द और आक्रोश और भी गहरा हो जाता है। पत्रलेखा इस बात को सिर्फ अपनी खुशी जताने के लिए नहीं कहती, बल्कि यह भी कोशिश करती है कि सई को नीचा दिखा सके। विराट का एक्सीडेंट और सच्चाई का खुलासा। इसके बाद सीरियल में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट दिखाया जाएगा, जिसमें गढ़चिरौली से नागपुर आने वाली एक बस का एक्सीडेंट हो जाता है। विराट को इस एक्सीडेंट की जानकारी मिलती है और वह तुरंत वहां पहुंचता है। वहां का मंजर देखकर विराट को कुछ अजीब सा एहसास होता है। वह पुलिस स्टेशन जाकर उस एक्सीडेंट से जुड़ी सारी फाइलें और रिपोर्ट्स खंगालता है और फिर उसे वहां एक ऐसा नाम मिलता है जिससे उसका दिल दहल जाता है। इसी रिपोर्ट में उसे मिलता है सई से जुड़ा एक पुराना रिकॉर्ड और एक नर्स का बयान, जिससे यह साफ हो जाता है कि सई का गोद लिया हुआ बेटा विनायक असल में उसका और विराट का बेटा है। यह सुनकर विराट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह नर्स से मिलने भी जाता है, लेकिन अब तक पत्रलेखा को इस बात की भनक लग जाती है कि विराट अब सच्चाई के करीब पहुंच रहा है। पत्रलेखा का डर और विराट का उलझाव। इसी बीच पत्रलेखा का डॉक्टर विराट को कॉल करता है और एक बहुत बड़ा खुलासा करता है। वह बताता है कि पत्रलेखा कभी मां नहीं बन सकती। यह सुनकर विराट को एक और झटका लगता है, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी की प्लानिंग पत्रलेखा के साथ शुरू कर दी थी। इस खुलासे के बाद विराट का विश्वास और मनोबल टूट जाता है। सई भी उसी अस्पताल में पहुंच जाती है और एक्सीडेंट रिपोर्ट्स के बारे में पूछताछ करती है। विराट दोनों सच्चाई को जोड़कर समझ जाता है कि सई ने विनायक को जन्म दिया था और उसे मारने की झूठी कहानी फैलाई गई थी। विराट की चुप्पी और सई का संघर्ष। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। विराट सई को यह सच्चाई नहीं बताता। वह यह बात छुपा लेता है कि विनायक ही उनका बेटा है। इसका कारण यह है कि वह नहीं चाहता कि अब जब पत्रलेखा उसके जीवन में आ चुकी है तो वह फिर से सई के साथ रिश्तों की उलझनों में उलझे। लेकिन सई को धीरे धीरे सारी बातें खुद समझ आने लगती हैं। वह महसूस करती है कि विराट कुछ छुपा रहा है। उसे ये एहसास होता है कि वह पूरी सच्चाई से अनजान नहीं रह सकती। सई की माँ उसे समझाती है कि अब समय आ गया है कि वह अपने हक के लिए आवाज़ उठाए। वह अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज निकलवाने का फैसला करती है और साथ ही उस नर्स को ढूंढने की कोशिश करती है जिसने उस वक्त की सच्चाई देखी थी। अब सई एक मिशन पर है, अपने बेटे को पाने के लिए और अपने सम्मान के लिए। पत्रलेखा की इमोशनल ब्लैकमेलिंग। दूसरी ओर पत्रलेखा को डर सताने लगता है कि कहीं सई को सब कुछ पता ना चल जाए। वह विराट को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है। वह विराट से कहती है, अगर तुमने सई से कुछ भी शेयर किया तो मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूंगी। यह सुनकर विराट और भी ज्यादा उलझ जाता है। अब सवाल यह है कि क्या सई को अपने बेटे विनायक की सच्चाई पता चल पाएगी? क्या विराट पत्रलेखा के दबाव में हमेशा के लिए सच छुपा लेगा?
और अगर सई को सच्चाई मिल भी गई तो क्या वह अपने बेटे को वापस पा सकेगी? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आने वाले एपिसोड्स में। लेकिन इतना तो तय है कि गुम है किसी के प्यार में अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां से हर रिश्ता या तो खत्म होगा या फिर एक नया रूप लेगा। सई की लड़ाई अब सिर्फ अपने बेटे के लिए नहीं है, बल्कि अपने अस्तित्व और अपने आत्मसम्मान के लिए है। वह अब उन सभी झूठों का पर्दाफाश करने के लिए तैयार है जिनके कारण उसकी जिंदगी उलझी हुई थी। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, क्योंकि हम आपको लाते रहेंगे गुम है किसी के प्यार में के हर नए ट्विस्ट की सबसे तेज और सच्ची जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, स्टार PS का पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार में अब एक नया मोड़ लेने जा रहा है। शो में जल्द ही 5 साल का लीप आने वाला है और इस लीप के बाद कहानी में कई राज और सच का खुलासा होगा। जी हाँ दोस्तों, अब दर्शकों का इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि शो में ईशान की धमाकेदार एंट्री होने वाली है। ईशान यानी शक्ति अरोड़ा 5 साल तक तपस्या में लीन रहने के बाद आखिरकार स्क्रीन पर वापसी करेंगे और उनकी वापसी के साथ ही शो में बड़ा धमाका देखने को मिलेगा। कहानी की शुरुआत होती है जब सवी और ईशान 5 साल बाद आमने सामने आते हैं। ईशान को यह देखकर गहरा सदमा लगता है कि सवी की अब एक बेटी है। ईशान हैरान रह जाता है और कहता है कि यह सच नहीं हो सकता। उसे भरोसा ही नहीं होता कि सवी उसकी जिंदगी से इतनी दूर चली गई और बिना उसे बताए एक नए रिश्ते में बंध गई। तभी ईशान को धीरे धीरे रजत की सच्चाई पता चलती है और वह बहुत टूट जाता है। वह कहता है कि सवी हमसे रिश्ता तोड़कर हमें यूं ही कैसे भूल सकती हैं। ईशान गुस्से में सवी से सवाल करता है और उसे फटकारने लगता है। वह कहता है कि 5 साल तक उसने सिर्फ सवी की यादों के सहारे तपस्या की, लेकिन आज जब मिला तो सच्चाई ने उसका दिल तोड़ दिया। इसी बीच रजत भी वहां पहुंच जाता है। रजत ईशान और सवी को साथ देखकर तिलमिला उठता है और ईशान पर हमला कर देता है। सवी रजत को रोकने की कोशिश करती है और गुस्से में कह देती है कि अब ईशान को सच्चाई बताना ही होगा। इसके बाद कहानी और भी ज्यादा ड्रामेटिक हो जाती है क्योंकि सवी अपने 5 साल का सच ईशान के सामने लाने का फैसला करती है। वह कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब ईशान को सब कुछ जानना चाहिए। सवी ईशान को बताने की कोशिश करती है कि उसने किन मजबूरियों में यह कदम उठाया, लेकिन ईशान गुस्से में कहता है कि सवी उसकी नहीं रही और उसे रजत ही चाहिए। वह भावुक होकर सवी को धक्का दे देता है और चिल्लाकर कहता है कि इतने सालों बाद भी वह उसके साथ नहीं हो पाई। दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में ईशान और सवी का यह टकराव और ज्यादा गहराएगा। ईशान का गुस्सा, रजत की चालाकियां और सभी की मजबूरियां, यह तीनों मिलकर कहानी को एक नए मुकाम पर ले जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईशान और सवी फिर से एक हो पाएंगे? क्या ईशान अपनी बेटी को अपनाएगा या फिर रजत बीच में आकर सब कुछ बिगाड़ देगा? जी हाँ दोस्तों, आने वाला ट्रैक बहुत ही इमोशनल और ड्रामेटिक होगा। तो आप लोग क्या सोचते हैं? ईशान को सवी और उसकी बेटी को अपनाना चाहिए या फिर उसे अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, गुम है किसी के प्यार में कि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।